हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से अभी तक हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके थे और बेसिक कॉन्सेप्ट के संग हमने डायरेक्ट मटेरियल के फॉर्मूलेस देख लिए थे कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस किस तरीके से निकलेगा, क्या क्या उसके फॉर्मूले हैं। तो आज हम उसका एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल के फॉर्मूलेस क्या थे और संग में हम उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मूलेस को रिवाइज करते हैं एक बार। फॉर्मूलेज में आपके हैं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहला फॉर्मूला आता है टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट वेरिएंस भी कहते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट वेरिएंस आपका दो भागों में डिवाइड होता है। पहला है प्राइस वेरिएंस, दूसरा है यूजेस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और यही यूजेस वेरिएंस का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, अब यूजेस वेरिएंस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो क्या है? पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा यील्ड वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस के जो फॉर्मूला है वो है आपका रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, क्या? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आर ए क्यू क्या है? तो दे रखा है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन्स आपका जो हमने एक्चुअली कंज्यूम करा है उसे हमें डिवाइड करना है स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में। वो कैसा करना है वो अभी हम अपने आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है मिक्स वेरिएंस का। वो क्या है? वो सिंपल सा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी उसमें इनटू करेंगे क्या का एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ, एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है उसका हम एवरेज प्राइस देखेंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस उसका क्या है एवरेज। उसमें से लेस क्या करेंगे? एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स। उसमें से हम लेस करेंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस हमें देखना है एक्चुअल मिक्स का। ठीक है, ये कैसा आएगा ये भी हम आगे चल के क्वेश्चन में और अच्छी तरह से समझेंगे। ऐसे यील्ड में होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, इसमें इनटू क्या करना है? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब इसमें एक और फॉर्मूला आता है आपका मटेरियल में, मटेरियल परचेस प्राइस वेरिएंस। मटेरियल परचेस प्राइस वेरिएंस। तो इसमें सिंपल सा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू परचेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन हमने क्या कर लिया डायरेक्ट मटेरियल के वेरिएंसेस के फॉर्मूले। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाते हैं जो कि दे रखा रहता है आपका पार्ट नंबर बी में या सेक्शन नंबर बी में। ठीक है, तो सेक्शन नंबर बी आपका ये आ गया। इसमें क्या है? पहला आपका क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी है। इसमें क्या है कि द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। इसमें क्या बता रखा है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल बता रखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल और उसकी कॉस्ट फॉर अ नॉर्मल मिक्स ऑफ 1 टन। एक टन के लिए हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल बता रखा है और उसकी क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी वो बता रखी है। ठीक है, काय के ऑफ अ केमिकल एक्स बेस्ड ऑन, मीन्स अगर हम 1 टन केमिकल एक्स बनाते हैं तो उसे बनाने के हमें क्या क्या क्वांटिटी चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए और उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए और उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ये हमने सब
हमें ये सब दे रखी है इस टेबल में, ठीक है, जो दे रखा है केमिकल यूजेस और प्राइस पर केजी। तो क्या दे रखा है स्टैंडर्ड मटेरियल, तो इसमें बता रखा है कि अगर हम 1000 केजी प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें 3 केमिकल चाहिए, पहला ए, बी और सी, ठीक है। 1 टन बनाने के लिए हमें ए का हमें कितना चाहिए 240 केजी, बी का कितना चाहिए 400 केजी, सी का कितना चाहिए 640 केजी। इनकी रेट बता रखी है स्टैंडर्ड की हमें 6 रुपए का, प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से इसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए 6, बी की कितनी होनी चाहिए 12 और सी की कितनी होनी चाहिए 10, ठीक है। अब इसमें आगे बता रखा है ड्यूरिंग अ मंथ 6.25 tons of eggs were produced। इसने बताया कि हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो 6250 केजी का हुआ है, और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या केमिकल लगे, ए लगा, बी लगा और सी लगा। ए को हमने जो यूज करा वो करा 1.6 टन का, बी को हमने यूज करा 2.4 का, सी को हमने यूज करा 4.5 का, ठीक है, सी को हमने यूज करा 4.5 का। और इनकी जो टोटल कॉस्ट आई वो आई 11,200, 30,000 और 47,250। रिक्वायरमेंट में आपसे कह रहे हैं सिंपल सा एनालाइज द वेरिएंस, हमें वेरिएंस बताना है। तो इस क्वेश्चंस को देख के हमें क्या क्या पता करना है कि वेरिएंस तो बताना है, लेकिन किसका वेरिएंस बताना है, तो क्वेश्चन को हम देख के बता सकते हैं कि हमें केवल मटेरियल का ही वेरिएंस बताना है। क्यों, क्योंकि मटेरियल के अलावा और कोई सी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है इसमें, जितनी भी जो ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है ये सब क्या है रॉ मटेरियल से रिलेटेड। तो एनालाइज द वेरिएंस करना है, तो वेरिएंस करना है तो इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से हम कौन कौन से वेरिएंसेस निकाल सकते हैं रॉ मटेरियल के। तो पहला तो आपका कॉस्ट वेरिएंस निकल सकता है, उसके बाद कॉस्ट वेरिएंस के 2 भाग होते हैं, पहला प्राइस वो भी निकल सकता है, दूसरा यूजेस वो भी निकल सकता है, ठीक है। अब यूजेस के 2 भाग होते हैं, पहला मिक्स वो भी निकल सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक से ज्यादा रॉ मटेरियल की आपकी आवश्यकता है, और दूसरा आपका क्या निकलेगा यूजेस में यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें इसका एक बेस सही करना होगा। बेस सही से मतलब है मेरा कि यहाँ पे जो हमें दे रखा है इस टेबल में पहली वाली में, जो स्टैंडर्ड जो डाटा दे रखा है वो केवल दे रखा है 1 टन का, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है 6.25 टन का। तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड भी 6.25 टन का निकालना पड़ेगा। क्यों, जब हमारे इक्वल लेवल होगा जब तो हम किसी का कंपैरिजन कर पाएंगे। वेरिएंसेस क्या है, आपस में कंपैरिजन करना। तो इसीलिए सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हमने स्टैंडर्ड्स निकाला, सबसे पहले हमने क्या निकाला कि स्टैंडर्ड निकाला। तो वो क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट की इसने समराइज दोनों बराबर कर दिए। तो क्या है स्टैंडर्ड निकालना है, मैंने आपको बताया, तो वही निकाला कि इसने बताया ए का हमें 240 केजी चाहिए, कितने पे 1000 केजी पे, लेकिन हमें प्रोडक्शन हुआ कितना 6.25 टन का। तो कितना केजी हमारे ये चाहिए, तो वो हमें चाहिए 1500 केजी, क्योंकि 1 टन बराबर 1000 केजी, तो 1.5 टन इक्वल टू 1500 केजी। ऐसे हमने बीकर निकाल दिया, तो उसमें हमारा ढाई, जैसे 400 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 600, 6.25 टन, ठीक है। ऐसे हमने सी का निकाल लिया 640, 1000 और 6.25 टन। तो आगे जी आपका 4, जो कैसा है जैसा ऊपर दे रखते हैं कि क्वांटिटी 640 लगेगी या आपकी 400 लगेगी या 240 लगेगी, सब आपकी कहाँ पे दे रखी है ऑप्शन में दे, ठीक है। अब आपका जो सब हो गया, अब हमें क्या निकालना था, वेरिएंसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए, अब देखो सुनो, हमने अभी क्या करा है स्टैंडर्ड निकाले काहे के लिए, जैसे हम हमारा कंपैरिजन का लेवल इक्वल हो जाए। हमने कंपैरिजन का लेवल इक्वल कर लिया, हमें एक्चुअल पता है। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से वेरिएंसेस निकालने हैं। तो सबसे पहला वेरिएंसेस हमें निकालना होता है कॉस्ट वेरिएंस।
तो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट तो आपको दे रखी है, हमें अब कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इसी टेबल में इन्हें स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। ऊपर जो कॉस्ट दे रखी है स्टैंडर्ड, वो पर केजी के हिसाब से दे रखी है। तो इन्हें यहाँ पर क्या निकाली, स्टैंडर्ड प्राइस पर टन। तो 1000 का इंटू कर दिया सब में, 6000, 12000 और आपका 10000। ये आपका टोटल जो कॉस्ट आई वो आई 79,000। कितनी आई आपकी 79,000। कैसे 1.5 इंटू 6,000, तो 9,000 ऐसी, 30,000 ऐसी नीचे आ जाएगी आपकी 40,000। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। एक्चुअल कॉस्ट आपको ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में, उनने वो सब एक्चुअल कॉस्ट दे लिख ली 11,200, 30,000 और आपका 47,250। तो आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। कॉस्ट वेरिएंस आपका क्या होता है, कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो एक लिए आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आई 9,000, एक्चुअल कॉस्ट 11,200। तो ये आ गया आपका एडवर्स। क्यों, क्योंकि जो काम 9,000 में होना चाहिए था अब कितनी में हो रहा है 11,200। तो कंपनी को लॉस हुआ, मीन्स एडवर्स इफेक्ट पड़ा कंपनी की प्रॉफिट पे, तो एडवर्स आ गया। बी में आपके 30,000 लगने थे, लेकिन 30,000 ही लगे, तो इसमें नल्लीफाइड वो हो गया डिफरेंस, मीन्स वेरिएंस आपका 0 हो गया। ऐसे सी में आपका 40,000 लगने थे, लेकिन लगे कितने 47,250। तो कितने का एडवर्स इफेक्ट आ गया 7250 रुपए का। तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया, इन तीनों इंडिविजुअल को ऐड कर लो तो आपका आ गया 9450 एडवर्स। ठीक है, आप सीधा इससे भी देख लो तो 88,450 में से लेस कर दो वो 79,000, तो आपका वही आएगा 9450 एडवर्स। ठीक है, आपका पहला हो गया कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के बाद हमें क्या लगाना होता है, प्राइस वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के बाद हमारा कौन सा वेरिएंस आता है इसमें, डायरेक्ट मटेरियल में, तो वो आता है प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस है पर यूनिट, पर टन कह लो आप। ठीक है, हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी भी है, हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस है, हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है ना ऊपर क्वेश्चन में 1.6 टन या 2.4 टन जो हमने रॉ मटेरियल यूजेस का, या 4.5 टन। ठीक है, हमारे पास जे भी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगा, हमारे पास टोटल प्राइस था, एक्चुअल क्वांटिटी है टोटल, तो हमने उसका डिवाइड करके एक्चुअल प्राइस निकाल दिया। जैसे 11,200 डिवाइडेड 1.6 टन, ऐसे हमने जो सबका निकाल लिया। तो पहले का 7,000 आ गया, दूसरे का 12,500 आ गया, तीसरे का आपका कितना आ गया 10,500। तो प्राइस वेरिएंस में हम आते हैं सीधे। प्राइस वेरिएंस वही 6,000 माइनस 7,000 इंटू 1.6। ठीक है, 12,000 माइनस 12,500 इंटू 2.4। ये सब एडवर्स ही तो आए हैं, ज्यादा लग रहे हैं आपके प्राइस। जैसे 10,000 माइनस 10,500 इंटू 4.5 टन, जो आपका आ गया 2,250 एडवर्स। तो टोटल आपका प्राइस वेरिएंस कितना आ गया 50-50 एडवर्स। ठीक है, 50-50 एडवर्स आपका प्राइस हो गया, कॉस्ट हो गया। अब तीसरा आपका वेरिएंस क्या था, यूजेस वेरिएंस, जो हम ऊपर टेबल में देख चुके हैं। यूजेस वेरिएंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके पास ऊपर दे रखी है, जो अपन ने कैलकुलेट करके रखी थी। एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास है, स्टैंडर्ड प्राइस है आपके पास, तो वही सब का है। एक्चुअल क्वांटिटी ऊपर की टेबल से आ गई 1.5, वो स्टैंडर्ड आ गई, एक्चुअल आपकी दे रखी थी 1.6 और स्टैंडर्ड प्राइस आपका दे रखा है। ऐसे बी के लिए हमने निकाल दिया, ऐसे सी के लिए निकाल लिया, और इन सबका स्टैंडर्ड प्राइस से इनटू कर दिया। तो आपके जो एडवर्स, इसमें भी एडवर्स, लेकिन इसमें फेवरेबल, तो वो इसमें 2.5 टन चाहिए था, लेकिन हमने लगाया कितना 2.4, मीन्स कंपनी की प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ, इसलिए कंपनी के लिए ये फेवरेबल है। तो टोटल आपका जो आया वो आया 4400 एडवर्स। ठीक है, अब आपका यूजेस हो गया। यूजेस के बाद आपका आता है मेन
मिक्स और मिक्स वेरिएंस और क्या आता है आपका यील्ड वेरिएंस। तो इन्होंने सेकंड वाला फॉर्मूला ले रखा है, मीन्स कौन सा ले रखा है, मिक्स वेरिएंस में इन्होंने जो लिया है वो लिया है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है, माइनस एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स, ठीक है। तो हमें टोटल एक्चुअल यूनिट बताए 8.5 टन। कैसे आया, वो ऊपर दे रखा था, हमने उन सबको इंडिविजुअली ऐड कर लिया तो 8.5 आ गया। जैसे 4.5 ये था, उसके बाद 2.4 ये था और 1.6 ये था, इन सबको ऐड करके आपको 8.5 हमने क्या करा, रॉ मटेरियल कंज्यूम करा। इसका हमें इनटू कैसे करना है, फॉर्मूले के अनुसार एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। तो स्टैंडर्ड मिक्स आपका जो हमने इस टेबल में निकाला वो कितना निकाला, 8 टन का, कि हमें 8 टन माल चाहिए काय के लिए 6.25 टन बनाने के लिए ऑफ केमिकल एक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो 8 टन चाहिए, कॉस्ट क्या है उसकी 79,000। तो एवरेज प्राइस हमें क्या देखना था उसमें, पहला पॉइंट था आपका एक्चुअल क्वांटिटी, तो वो आ गई 8.5 टन। उसके बाद उसमें इंटू करना है काय का, एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, जे एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। तो स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, 8 यूनिट आपकी स्टैंडर्ड मिक्स है, उसकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 79,000। तो मीन्स एवरेज कैसे आ जाएगा 79,000 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, 79,000 डिवाइडेड बाई 8, तो पर टन की आपकी एवरेज आ गई। तो इसमें लेस क्या करना है, पूरा फॉर्मूला जो है मिक्स का वो क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स। तो हमें क्या लगाना है, एक्चुअल मिक्स जो है मीन्स कितने एक्चुअल मिक्स है 8.5 का, इसका हमारा स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा, इसकी हमारी स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा। तो वही हमने कहा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी रखा है कि 6,000, 12,000 और 10,000 आपकी क्या थी स्टैंडर्ड प्राइस पर टन की, और इसमें आपकी एक्चुअल क्वांटिटी ऊपर दे रखी है तो वो आ गई 8.5। इन सब का इंटू करके आपकी ओवरऑल एक्चुअल कॉस्ट क्या आ गई, एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आ गई आपकी एक्चुअल क्वांटिटी पे 83,400, ठीक है। वही उन्होंने करा है फॉर्मूले के हिसाब से 79,000 डिवाइडेड बाई 8 माइनस कर दिया इसमें 83,400 डिवाइडेड बाई 8.5 टन। इसे सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ गया 537.5 है। क्यों फेवरेबल आ रहा है, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड प्राइस हाई होगी एज कंपेयर टू एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या था, ये हो गया मिक्स। अब मिक्स वेरिएंस में हम एक और दूसरा फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या था, मिक्स वेरिएंस में आपका दूसरा फॉर्मूला एक और था ना, तो वो क्या था, उसके बेसिस पे हम देखते हैं 1 मिनट केवल। दूसरा फॉर्मूला था आपका, दूसरा फॉर्मूला मिक्स वेरिएंस के लिए था, क्या था वो कि रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो वही कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल मिक्स हमें देखना है। तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी आपका कैसे निकलता है, तो हमने उसमें देखा भी था कि एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारी है उसे हम स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में हम वो कर लेंगे कैलकुलेट। अगर एक्चुअल क्वांटिटी में हम स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से माल मिला है तो पर माल का कितना कितना पर आइटम का हमें क्या क्या माल मिलाना पड़ेगा। तो वही हमने करा है कि हमारा एक्चुअल क्वांटिटी कितना था 8.5 एक्चुअल क्वांटिटी ये थी। अब हमारा क्या था कि 1.5 टन चाहिए था ए रॉ मटेरियल का, ए केमिकल का हमें 1.5 टन चाहिए था कितने पे 8 टन के रॉ मटेरियल पे। तो 8.5 रॉ मटेरियल पे हमें कितना चाहिए होगा, तो वो आ गया 1.594। ऐसे हमने बी का निकाला, तो बी का हमने ऊपर निकाल लिया था स्टैंडर्ड
क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए थी, 2.5 चाहिए थी, कितने के रॉ मटेरियल पे, 8 के पे। अगर हम 8 टन का रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं तो उसमें से बी का पोर्शन कितना होगा, 2.5 का। लेकिन हम एक्चुअल में कल कितने का रहे हैं, 8.5 टन का, तो उसमें बी का पोर्शन क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 2.66। ऐसे हमने सी का निकाल लिया। कुल मिलाकर रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी आपको कुछ नहीं है, वो सिंपल सा पॉइंट है कि जो हमने एक्चुअल में कंज्यूम करा है उसमें स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से इंडिविजुअली आइटम का क्या पोर्शन होना चाहिए, इंडिविजुअली आइटम का स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से क्या पोर्शन होना चाहिए। जैसे इसमें ए का स्टैंडर्ड में आपका कितना था, 1.5 टन चाहिए था, कितने रॉ मटेरियल पे, 8 पे, इसलिए 8.5 टन पर कितना चाहिए होगा, तो वो हमने निकाल लिया 1.594। ऐसे ही हमने बी का निकाल लिया, ऐसे सी हो गया। ये आपका हो गया रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे रखी है इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इनटू हमने कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस का, तो वेरिएंस आपका इंडिविजुअली जे निकल के आ गया। ओवरऑल आपका वेरिएंस कितना आ गया, 537.5, जो कि आपका इक्वल है उसके बराबर जो हमने देख रखा है। ये आपका किसके बराबर है, ये आपका बराबर है इसके जो हमने कैलकुलेट करा था सेकंड फॉर्मूले से। अब आपका मिक्स होगा, मिक्स के बाद आता है आपका यील्ड। तो यील्ड वेरिएंस में आपका क्या था सेकंड फॉर्मूला, यील्ड वेरिएंस था एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ अ एक्चुअल ऑफ अ स्टैंडर्ड मिक्स। एवरेज क्या था आपका, एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ अ स्टैंडर्ड मिक्स, और इसमें इनटू का करना है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमने एवरेज देख रखा था स्टैंडर्ड मिक्स के लिए, वो कितना था 79,000 डिवाइडेड बाई 8, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 8 टन की थी, एक्चुअल थी 8.5, तो आपका जो आ गया कितना 4,937.5 एडवर्स। ठीक है, ये क्या आ गया एडवर्स। अब इसका जो दूसरा फॉर्मूला था, अब हम उसके हिसाब से देखें। दूसरा फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एवरेज, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू आपका स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी दे रखी है जो हमने कैलकुलेट करी थी, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है, वही हमने यहाँ पे कॉपी कर दी, और स्टैंडर्ड रेट हमें पता है वो हो गया। इसका वेरिएंसेस हमने निकाल लिया कैसे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एसआर स्टैंडर्ड रेट। तो आपका जैसा आ गया इन सबका ऐड कर दिया, तो जो यहाँ पे आ गया 4,984, 4,984। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है 4,937.5 एडवर्स। वहां पे उधर भी आपके एडवर्स था, इधर भी एडवर्स है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस आया वो केवल आपका पॉइंट की कैलकुलेशन का डिफरेंस है। जैसे जिन यहाँ पे पॉइंट चल रहे हैं ना, तो इनकी कैलकुलेशन की वजह से वो आपका जो डिफरेंस आ रहा है 40-50 रुपए का, उस वजह से। वैसे आपका आंसर एकदम मैच है, वही है जो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो हमने पहला कर लिया, पहले के बाद हम अपने आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल मिक्सचर इज एस अंडर। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि एक मिक्सचर, एक केमिकल को बनाने के लिए उसमें हमें क्या मिक्सचर डालना पड़ता है। तो उसमें बता रहे हैं 40% हमें मटेरियल ए चाहिए, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, 60% मटेरियल बी चाहिए, 40 पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब जो बताया था स्टैंडर्ड लॉस of 10% of input is expected in production, मीन्स अगर हम सपोज करो 1 kg माल वो करते हैं प्लान, 1 kg माल कंज्यूम करते हैं, 1 kg मीन्स 1 kg में आपका 400 ग्राम मटेरियल ए होगा, 600 ग्राम आपका मटेरियल बी होगा। वो कैसे होगा, जो 40-60 के रेशियो में। तो 1 kg मटेरियल कंज्यूम करने पे हमें कितना मटेरियल प्राप्त होगा फिनिश कोर्स का, तो वो बता रहा है कि जो हमने 1 kg कंज्यूम करा उस पर हमें 10% का स्टैंडर्ड लॉस होगा, जो कि हम एक्सपेक्ट करें इन प्रोडक्शन।
मीन्स हमें जो एक्चुअल आउटपुट मिलेगा वो 1 केजी पे हमें 900 ग्राम का मिलेगा केवल। मीन्स अगर हम 1 केजी रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं तो उसके एवज में हमें 900 ग्राम फिनिश गुड्स मिलेगा। ठीक है, द फॉलोइंग एक्चुअल डाटा इज गिवन फॉर द पीरियड। हमें कुछ एक्चुअल डाटा दे रखे हैं, तो क्या बताया हमने 350 किलोग्राम हमने मटेरियल कंज्यूम कराए, कितने रुपए पे? 25 रुपए पे। ठीक है, और 400 ग्राम हमने मटेरियल भी कंज्यूम करा, कितने पे? 45। मीन्स हमने टोटल कितना कंज्यूम करा? 350 प्लस 400, 750। इसमें 10% का लॉस हो जाएगा, स्टैंडर्ड लॉस जो हमें क्या रखा। तो हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए था 675 केजी का, लेकिन हमारे एक्चुअल इसने प्रोडक्शन कितना करा? 630 केजी का। ठीक है, 630 का मीन्स, ठीक है, मीन्स अब क्या है, हमें इसमें स्टैंडर्ड डाटा जो निकालना है, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल वो कितने के हिसाब से निकालना है, वो निकालना है। अगर हमारा 630 का प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए हमें कितना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? 630 आपका 90% है, क्यों? क्योंकि 10% का आपका वो हो गया लॉस। तो मीन्स अगर हम 700 किलोग्राम प्रोडक्ट रॉ मटेरियल इनपुट करेंगे तो आपका 630 मिलेगा। 700 केजी अगर हम रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे जब जाके हमें 630 केजी का फिनिश कोर्स मिलेगा। तो अब जो 700 केजी हम किस रेशियो में करेंगे? 40-60। इसका मतलब आपका 400 वो 280 रुपए तो आपका कहेगा आएगा मटेरियल ए का, और 420 आपका आ जाएगा मटेरियल बी का। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका इतनी है। अब क्या है, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंस रॉ मटेरियल वाइज। ठीक है, एंड इंडिकेट वेदर दे आर फेवरेबल और एडवर्स। तो हमें कौन कौन सा इसमें वेरिएंस इसने स्पेसिफाई कर रखे हैं, कौन सा करना है? कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा प्राइस वेरिएंस, तीसरा मिक्स वेरिएंस, चौथा आपका यील्ड वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस का आपको फॉर्मूला पता है क्या चाहिए होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट आपकी निकल जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आप निकाल लोगे। एक्चुअल कॉस्ट निकल जाएगी और स्टैंडर्ड कॉस्ट आप निकाल लोगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाल लोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको पता चलेगी कैसे निकाली है मैंने। 700 केजी हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो दे रखा है कि 603 इसका अगर हमारा फिनिश कोर्स बनता है तो उसको रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 700। तो 700 अगर हमें टोटल रॉ मटेरियल चाहिए तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी ए की कितनी होगी और बी की कितनी होगी वो ऊपर दे रखी थी 40 और 60 के रेशियो में। तो हमने 700 को 40 और 60 कर लिया। ठीक है, हाँ, तो ये आपका आ गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें 700 चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट आपको दे रखी थी 30 और 40 की। तो ओवरऑल आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ गई? 25,200 की। कैसे आई? तो 280 इंटू 30 तो 8400, और एक आपकी आ गई 420 इंटू 40 16,800। दोनों को ऐड कर लिया, 25,200 रुपये आपकी आ गई कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। एक्चुअल में आपकी ये रखा है दादा, एक्चुअल में आपका क्या 350 की और 400 कंज्यूम कराए 25 और 45 रुपये का। तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ गई? तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट आ गई 26,750। ठीक है, 26,750। अब हमें पहले बताना था कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस को हम सीधा आते हैं, तो आपको दे रखा था, इसने दोबारा से इंटू कर दिया। आप चाहो तो सीधे सीधे कर सकते हो क्योंकि ऊपर टेबल में आपने निकाल लिया। तो 280 इंटू 30 माइनस 350 इंटू 25, तो जो आपका 350 एडवर्स आ गया। ऐसे 420 इंटू 40 और 400 इंटू 45, तो जो आपका आ गया एडवर्स 1200। तो ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस में एडवर्स कितना आ गया? 1550। ठीक है, आपका पहला पोर्शन हो गया। दूसरा उसमें रिक्वायरमेंट में आपकी क्या थी? प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है? प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपका होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको 248, एक्चुअल प्राइस आपको 25 और 45, एक्चुअल क्वांटिटी आपको 350। तो उसी को हमने सब करा 350 एक्चुअल क्वांटिटी, 400 आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, 30 स्टैंडर्ड प्राइस, 25 एक्चुअल प्राइस, 40 स्टैंडर्ड प्राइस, 45 एक्चुअल प्राइस। तो आपका जी इसमें आ गया 1750 फेवरेबल का, क्योंकि 30 में हम परचेस का एस्टिमेट करा था, लेकिन हमने परचेस एक्चुअल में करी कितनी की? 25 की। ठीक है, ऐसी
वहाँ पे आपका जो 2000 एडवर्ड्स आ गया, तो क्योंकि हमने इसमें महंगा परचेस किया, तो आपका टोटल प्राइस वेरिएंस कितना आ गया, 250 रुपये एडवर्ड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2000 में से आपका फेवरेबल माइनस हो जाएगा, तो एडवर्ड्स आपका कितना बचा, 250 रुपये का। सेकंड पोर्शन भी हो गया इसमें। अब आपका थर्ड पोर्शन इसमें क्या पूछ रहा था, थर्ड पोर्शन है आपका पूछ रहा है मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस में हमें क्या करना होता है, मिक्स वेरिएंस में हमें चाहिए RAQ मींस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, भली बात ही चल जानते हो आप। तो क्या होता है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब होता है आपका, हमारी एक्चुअल क्वांटिटी में 750 रुपये, इसमें अगर हम 750 केजी, सॉरी रुपये नहीं, 750 केजी को अगर हम स्टैंडर्ड रेशियो में रखें तो क्या आएगी, उसे हम क्या कहते हैं, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। तो वही 750 को हमने स्टैंडर्ड रेशियो में कर लिया, 40 और 7 के, तो आपका आ गया 300 और 450। तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी आ गई माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपको चाहिए इनटू स्टैंडर्ड रेट आप कर देंगे, तो आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस मिल जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स। तो ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कैसे कर रखा है। इन्हें निकाला पहले मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस सिंपल सा वही, रिवाइज आ गया आपका 300, एक्चुअल था आपका 350 इंटू 30 स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 1500 रुपये एडवर्स का। ऐसे ही सेकंड वाले का निकाल लिया, 40 का इंटू करा क्या में 450 माइनस 400 में, तो आपका जो 2000 फेवरेबल आ गया, तो टोटल आपका मेटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना आ गया, 500 फेवरेबल। ठीक है, आपका ये भी हो गया। अब आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, यील्ड वेरिएंस। तो यील्ड वेरिएंस में भी दो फॉर्मूले होते हैं। तो पहला वाला फॉर्मूला आपका क्या होता है यील्ड वेरिएंस में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होता है, एवरेज एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। हमने पहला वाला फॉर्मूला यूज किया, तो वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 280 दे रखी है ऊपर, दे रखी है। हमने जो कैलकुलेट करी थी वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने 300 कैलकुलेट करी थी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कर लिया। ऐसे वीकली हमने कर लिया 420 केजी माइनस 450 केजी इंटू 40 कर दिया, तो आपका 1200 एडवांस आ गया। ठीक है, तो टोटल इसमें कितना आ गया, 1800 एडवांस। ठीक है, तो आपका ये वाला भी complete हो गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन भली बात अच्छी तरीके से समझ में आए हो, अच्छी तरीके से समझ में आए हो। और दूसरी जो हमने रॉ मटेरियल के फॉर्मूलेस थे वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, मैं इसी कल्पना करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो हो गया कंप्लीट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है लेबर वेरिएंस पे। पहले हम लेबर वेरिएंस के फॉर्मूलेस देखेंगे। तो आते हैं ऊपर फॉर्मूलेस पे दोबारा से। आई होप अब मेरे को डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूलेस रिवाइज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम कर रखा है, दोबारा कर लेते हैं। लेकिन टोटल वेरिएंस आपका क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसके दो कॉस्ट में डिवाइड हो जाते हैं, पहला प्राइस में और दूसरा यूजेस में। प्राइस में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यूजेस में आपका क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड। ठीक है, यूजेस आपको दोनों में चले जाते हैं, मिक्स और यूज। तो मिक्स में आपका क्या रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड। ठीक है, अब यील्ड में क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड। अब आपका जो होता है वो आपका सिंपल सा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट लेवल वेरिएंस। डायरेक्ट लेवल वेरिएंस में आपका एकदम सिंपल है और सिमिलर है कैसे, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस की तरह। जैसा कि आपका डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस है उसी तरीके से। तो वही पहला इसमें हम क्या देंगे, टोटल वेरिएंस है कॉस्ट वेरिएंस। तो वही है आपका क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है वो आपका आप डिवाइड होता है उसी तरीके से जैसा कि आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता था। कॉस्ट वेरिएंस में आपका प्राइमरी डिवाइड होता था, पहले होता था प्राइस वेरिएंस में, दूसरा होता था आपका यूजेस में। लेकिन अब यहाँ पे हम काय का फॉर्मूला देख रहे हैं लेबर का। तो लेबर में आपकी प्राइस तो होती नहीं है, लेकिन हाँ लेबर में आपकी रेट होती है, तो इसलिए आपका पहला आ गया डायरेक्ट
वेरिएंस, ठीक है। और अब मटेरियल में आपका यूजेस होता था, लेकिन यहाँ पे यूजेस नहीं होता, तो यूजेस की जगह यहाँ पे क्या आ गया, एफिशिएंसी, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो लेबर में आपका एक और वेरिएंस आ जाएगा, क्या, डायरेक्ट लेबर आइडल वेरिएंस, तो क्योंकि लेबर में आपका आइडल टाइम होता है। तो ये वेरिएंस आपका किसके बराबर है, प्राइस वेरिएंस की, तो वो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, ठीक है, एक्चुअल आवर रेट, ठीक है, क्योंकि रेट वेरिएंस हम टाइप करेंगे तो हमने आवर पे करेंगे, ठीक है। आइडल आवर आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आइडल आवर, जो आपका आइडल आवर है उससे हम स्टैंडर्ड रेट लेंगे। अब एफिशिएंसी वेरिएंस आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क, एक्चुअल आवर वर्क और इनटू करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, क्योंकि एफिशिएंसी हम टाइप करेंगे आवर वर्क पे, नहीं आवर रेट पे, इस चीज का याद रखना, ठीक है। तो सिंपल है, रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर। यील्ड में आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल आवर, और एफिशिएंसी में आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब एफिशिएंसी भी आपकी यूजेस की तरह दो भागों में डिवाइड होती है, पहला आपका होता है मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका होता है यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस को हम गैंग वेरिएंस भी कहते हैं। गैंग वेरिएंस क्यों कहते हैं, तो इसमें कहते हैं मिक्स में हम डायरेक्ट मटेरियल में क्या देखते थे कि एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हो, इसलिए डायरेक्ट लेवल में हम क्या देखेंगे, मिक्स वेरिएंस में हम एक से ज्यादा आदमी को यूज करेंगे। जब आपका ग्रुप ऑफ पर्सन होता है तो उसे हम क्या नाम से और जानते हैं, गैंग के नाम से। इसमें यहाँ पे इसे क्या दूसरा नाम क्या दिया गया है, गैंग वेरिएंस, ठीक है। ऐसे यील्ड वेरिएंस को हमने दूसरा नाम दे दिया है सब एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी का जो पार्ट है इसमें इसे सब एफिशिएंसी दे दिया। तो मिक्स वेरिएंस में आपका वही रिवाइज एक्चुअल हावर माइनस एक्चुअल हावर इनटू स्टैंडर्ड, ठीक है, रिवाइज एक्चुअल हावर माइनस एक्चुअल हावर इनटू स्टैंडर्ड। और आपका यील्ड में आपका स्टैंडर्ड हावर माइनस रिवाइज एक्चुअल हावर इनटू स्टैंडर्ड, ठीक है। इसकी डायरेक्ट मटेरियल की तरह इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, तो सेम है, मिक्स का वही टोटल एक्चुअल टाइम वर्क, ठीक है, टाइम वर्क, तो मिक्स में हम क्या देखेंगे, वर्क, और इनटू करेंगे एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर हावर ऑफ स्टैंडर्ड करेंगे, लेस करेंगे इसमें एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर हावर ऑफ एक्चुअल गेन, ठीक है। ऐसे यील्ड का आपका भी होगा एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर हावर ऑफ स्टैंडर्ड गेन, इसमें इनटू करेंगे टोटल स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्क, ठीक है। आई होप आपको जो लेबर वाले भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे फॉर्मूलेज, ये और डायरेक्ट मटेरियल के फॉर्मूलेज सेम है। यहाँ पे एक आपका जो आइडल टाइम के बारे में बताया था कि आइडल टाइम कैसे कहते हैं, तो आप भली बात ही जानते हैं कैसे कहते हैं। आइडल टाइम का मतलब वो टाइम जिसके लिए हमें पे तो करना पड़ा है, लेकिन हमारा कोई मतलब कुछ नहीं है। लेकिन अब इसमें दूसरा केस बताया जाता है कि सम ऑर्गेनाइजेशन जो है कि फेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे आइडल टाइम को, कि उनके ना आइडल टाइम रोज ही में होता है। तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लेबर रेट जो है उनकी, स्टैंडर्ड रेट को वो उससे एडजस्ट कर लेते हैं कि जो भी हमारी आइडल टाइम की कॉस्ट होगी वो होता है लेबर रेट में, स्टैंडर्ड लेबर रेट में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम आइडल टाइम तो कब निकालेंगे उस केस में, लेकिन हम आइडल टाइम केवल आइडल वेरिएंस हम जब भी निकालेंगे जब वो आपका जो आइडल हवा है वो अनएक्सपेक्टेड और एब नॉर्मल आइडल टाइम है। अगर नॉर्मल आइडल टाइम है तो उसे हम इग्नोर करके चलेंगे, उसके लिए हम कोई वेरिएंस नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसे हमने इंक्लूड कर रखा है स्टैंडर्ड आवर रेट में, ठीक है। तो आते हैं हम सीधे इसके क्वेश्चन पे, तो उसका एक क्वेश्चन पे रखा है फिलहाल, हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है आपके सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट अ मोर वीडियोस लाइक दिस। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लेबर एलिमेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की लेबर के बारे में देखते हैं। क्या दे रखा है, स्किल और सेमी स्किल आपके लेबर है, मींस मिक्स दे रखा है। तो स्टैंडर्ड गैंग आपका दे रखा है, मींस मिक्स दे रखा है। नंबर ऑफ वर्कर्स तो इसमें बता रखा है स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका 4 आपके स्किल के होने चाहिए, 3 सेमी स्किल के होने चाहिए, 2 अनस्किल के होने चाहिए। तो ऐसा आपके 9 टोटल मैन पावर होगी आपके पास। स्टैंडर्ड रेट पर आवर की आपकी रखी है क्या, 6 रुपये, 3 रुपये और 1 रुपये। और एक्चुअल में जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो आपके 9 है।
लेकिन इंडिविजुअली क्या क्या है वो आपके यहाँ पे मिस है। इंडिविजुअली आपके क्या क्या रेट हैं वो आपकी इधर मिस है, तो वो हमें आगे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक्चुअल रेट क्या रखिए कि हम किस हिसाब से पे कर रहे हैं, 7 के हिसाब से हमसे एक्चुअल में पे कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, ये ना 40 आवर्स दी, एक सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं, तो गैंग प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करके आपकी कितनी 270 स्टैंडर्ड आवर। लेकिन आपका एक्चुअल में वर्क कितना हुआ, 40 × 9 360 आवर्स का वर्क होता है, उसमें आपका 270 आवर्स ही आपका क्या होता है एक्चुअल में प्रोडक्शन, मींस बैलेंस आपका क्या हो गया आइडल आवर। ठीक है, अब आपका क्या एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल वर्कर। अब इसमें कुछ सेमी स्किल वर्कर के बारे में बता रखा है कि जो ये सेमी स्किल वाला जो पोर्शन है ये आपको कैसे लिखेगा वो बता रखा है। इस 2 टाइम ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, ये आपका 2 टाइम है, ये वाला पोर्शन आपका 2 टाइम है किसका, इसका, इस वाले का, ये वाला पोर्शन अनस्किल्ड वाले का। ठीक है, किसका 2 टाइम है, इस वाले पोर्शन का। ठीक है, अब बता रखा है कि रेट वेरिएंस ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर आपका कितना है, 160 रुपए फेवरेबल। इसमें ये चीज याद रखना कि जिस सेमी स्किल्ड का है केवल, इसका है आपका सेमी स्किल ना कि फुल्ली का। रेट वेरिएंस किसका, सेमी स्किल का। ठीक है, तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें पहले इसके आगे की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं हमें करना क्या है। अब रिक्वायरमेंट में आपका क्या है कि हमें बताना है एक तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी, हमें बताना है कि एक्चुअल में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। दूसरा हमें गैंग वेरिएंस बताना है, मींस मिक्स वेरिएंस, और तीसरा हमें एफिशिएंसी वेरिएंस बताना है, उसके बाद हमें लेबर रेट वेरिएंस बताना है। ठीक है, तो मींस हमें सब नीचे के ही वेरिएंस बताना है, ऊपर का केवल रेट वेरिएंस बताना है। ठीक है, तो आपको गैंग वेरिएंस में पता है क्या होता है, रिवाइज एक्चुअल हावर माइनस एक्चुअल हावर इनटू स्टैंडर्ड रेट होती है। ठीक है, उसके बाद सब एफिशिएंसी में आपका क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड हावर माइनस रिवाइज एक्चुअल हावर इनटू स्टैंडर्ड रेट होती है। और रेट वेरिएंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट होती है, एक्चुअल हावर्स, एक्चुअल हावर। तो एक्चुअल हावर तो हमने निकाल ली 360, कैसे निकाले, 9 × 40। ठीक है, 360। स्टैंडर्ड प्राइस आपका दे रखा है, एक्चुअल प्राइस दे रखा है, तो जी आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। लेकिन जो आपका टाइम होगा ओवरऑल में, इंडिविजुअली हमें अभी भी स्टैंडर्ड एक्चुअल वर्क आवर निकालने होंगे इसके। और तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक तो स्टैंडर्ड वर्क आवर निकालने, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है, वो हमें नहीं दे रखी है, उसने केवल नंबर ऑफ वर्कर्स ही तो दे रखे, स्टैंडर्ड आवर्स तो दे नहीं रखे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपल से निकालेंगे, हम बेस लेकर के चलते हैं, जितना हमारे एक्चुअल में वो उतना हमारा स्टैंडर्ड में होना चाहिए। तो एक्चुअल में कितना हुआ, 270 का प्रोडक्ट, 270 आवर्स तो है, 270 आवर्स है, तो वर्किंग नोट पे आओ आप सीधे, वर्किंग नोट पे आते हैं, तो वर्किंग नोट में 270 आवर्स थे, 270 आवर्स थे, लेकिन हमें नंबर ऑफ वर्कर्स तो पता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने हैं, तो उस हिसाब से हमने रेशो कर लिया। जैसे एन स्किल में 2 वर्कर्स थे, ओवरऑल 9 है, तो 270 को हमने 3:9 में डिवाइड कर दिया, तो आपका आगे 60। ऐसे सेमी स्किल में हमने 3:9 में कर दिया, तो 9 के आगे 270। ठीक है, ऐसे आपका करके तो हमारा आ गया 120। ये आपके क्या निकल गए, स्टैंडर्ड आवर कैटेगरीज वाइज, कैटेगरीज वाइज हमारी स्टैंडर्ड आवर्स तो निकल गए। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स निकल गए। अब हमें उसको सबसे पहले करना क्या था, पहला पोर्शन हमारा क्या पूछा गया था, पहला पोर्शन हमारा पूछा गया था नंबर ऑफ एक्टिव वर्कर। तो वर्कर के लिए हमें क्या बताना है, क्या इन्फॉर्मेशन है। अब हमारे पास केवल सेमी स्किल की है, सेमी स्किल की रेट वेरिएंस की है, तो रेट वेरिएंस में आपका क्या आता है, क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट आपकी दे रखी है, एक्चुअल रेट आपकी दे रखी है सेमी स्किल की, 3 - 2 हो जाएगी, जो एक्चुअल आवर हमें क्या करनी है, और कितना है, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल 160। तो इसलिए आपकी स्टैंडर्ड रेट सेमी स्किल में आपकी एक्चुअल आवर कितना आएगा, 160। क्यों, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड रेट 3 थी, एक्चुअल रेट आपकी 2 है, डिफरेंस एक आ गया, तो एक्चुअल आवर इक्वल टू 160 फेवरेबल
वाला आ गया। फेवरेबल है मीन्स प्लस में, जैसे हमारे 160 आपका प्लस में आ गया, 160 का आवर्स आ गया इसमें सेमी स्किल में। अब आपसे उसमें पूछे नंबर ऑफ वर्कर्स, आपको पता है टोटल आवर्स हमने काम करे वर्कर्स ने वो 307 करे, तो वर्किंग नोट के हिसाब से आपका सेमी स्किल में आ गया 160। ऊपर बता रखा था कि जो सेमी स्किल है वो आपका अनस्किल का डबल है, इस हमारे अनस्किल के आपके आगे कितनी 80 आवर, जब तो डबल सेमी स्किल 160 होगा, तो बैलेंस में आपका 120 का क्या आ गया स्किल का, बैलेंस में 120 आ गया स्किल का। ये आपका फुल्ली वीक के, एक वीक के एक्चुअल हावर वर्क हावर हावर पता चल कि एक वीक में हमने कितना वर्क करा है इंसान ने। तो हमें पता है कि एक वीक में 40 आवर काम होता है, 40 आवर काम होता है, तो एक वीक में हमने करा कितना 120 आवर स्किल वाले में, मीन्स 3 वर्कर होंगे, ऐसे सेमी स्किल में आपके 4 होंगे और अनस्किल में आपके 2 होंगे, तो टोटल आपके कितने आएंगे 9। ठीक है, और यही हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बताने को, हमने ये निकाल दिया। कैसे निकाले आप समझ गए, पहले तो हमने रेट वेरिएंस की सहायता से हमने निकाला नंबर ऑफ एक्चुअल वर्क डन बाय सेमी स्किल। जब हमारे पास सेमी स्किल का एक्चुअल वर्क आवर आ गया, तो उसमें हमने निकाल दिया अनस्किल के, बैलेंस हमारे आ जाएंगे स्किल वाले, बैलेंस आ गए स्किल वाले, हमारे पास एक्चुअल वर्क आ गया कि इतने इतने आवर्स हमने एक वीक में करे, और हमें पता है कि एक जने एक वीक में 40 आवर काम करता है, तो मीन्स अगर हमने ओवरऑल आवर्स में डिवाइड करके 40 का, तो हमारे पास एक्चुअल नंबर आ गया, वो हमने ये निकाल लिया 3 4 और 2। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन आपका पूरा हो गया। अब दूसरा पोर्शन था आपका गैंग वेरिएंस। तो गैंग वेरिएंस में आपका क्या होता है, गैंग वेरिएंस में आपका सीधा होता है रिवाइज एक्चुअल हावर माइनस एक्चुअल हावर। तो एक्चुअल हावर आपके पास क्या है 120 160 और 80। ठीक है, आ गया एक्चुअल हावर। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना होगा एक तो रिवाइज एक्चुअल हावर, क्योंकि गैंग वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिवाइज एक्चुअल हावर माइनस एक्चुअल हावर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट आपके पास दे रखी है सभी की। तो आइए टैंक वेरिएंस, इसने पहले आपका सेकंड वाले फॉर्मूले से करा है, तो उसका क्या होता है टोटल एक्चुअल टैंक वर्क, वो कितना था 360 माइनस एक्चुअल वर्क हो गया, इसमें इनटू करके करते हैं एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर हावर ऑफ स्टैंडर्ड रेट, तो वो आपका हमने ऊपर कैलकुलेट नीचे कैलकुलेट कर रखा है 1050 और 270। ठीक है, वो दोबारा दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, और इसमें लेस करते हैं हम एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर हावर ऑफ एक्चुअल रेट, तो पर हावर आपका दे रखा है 60 को 6, एक्चुअल में कितना होता है 120, 3 स्टैंडर्ड रेट है और एक्चुअल आवर कितना 160, एक स्टैंडर्ड रेट है एक्चुअल आवर कितना 80, तो ओवरऑल आवर कितना है 360, तो ये आपका कैंडिडेट रेट कितना आ गया 120। ठीक है, अब ये 1050 का है, तो उसके लिए हमने वर्किंग नोट और बना रखा है नीचे रेट का, आपका क्या रेट है स्टैंडर्ड आवर्स हमने ऊपर निकालने रखे थे, स्टैंडर्ड आवर हमने ऊपर निकाले, तभी तो क्या है 270 के हिसाब से। ठीक है, ये तो हमने इनटू कर दिया, तो आपका क्या आ गया ओवरऑल स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट हमने एक्चुअल आवर हमने निकाल लिए थे फर्स्ट पोर्शन में, इनटू करके हमने एक्चुअल से, तो आपकी आ गई एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट में आ गई हमारे पास एक्चुअल आवर्स भी आ गए, स्टैंडर्ड आवर्स भी आ गए, हमें रिवाइज करनी थी, तो रिवाइज का जो होता है जितना आपका एक्चुअल है उसे हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो 360 को हमने प्रोपोर्शनेट करके स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वही 360 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 270, तो क्योंकि 270 में अगर 120 घंटे काम करता है स्किल वाला, तो 360 में कितना करेगा 160। ठीक है, ऐसे इसका 120 आ गया, ऐसे ये इसका 80 आ गया, ये क्या आ गया रिवाइज एक्चुअल हावर। ठीक है, मैंने जो आपको दिखा दिया ना, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड रेट जो हमने करी थी एवरेज की, वो कहाँ से आई, तो वो ऐसा ही 1050 डिवाइडेड बाई 270, वो हमने ऊपर करी। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला इनने दे कर दिया। अब इसने सेकंड फॉर्मूले सॉल्व करें लैंग्वेज का, तो वो क्या था रिवाइज एक्चुअल आवर, जो हमने नीचे दे रखा है 160 माइनस एक्चुअल आवर 120 इनटू स्टैंडर्ड रेट 6 रुपए। ठीक है, ऐसे ही स्किल वाले का कर लिया 120 अपने कैलकुलेट कर रखा था रिवाइज वाला, अब ये भी करा है माइनस एक्चुअल कितना था इसमें 160 इनटू करके स्टैंडर्ड रेट का। ऐसे ही अनस्किल आएगा, जो स्किल नहीं, जो यहाँ पर अनस्किल होगा। ठीक है, यहाँ पे अनस्किल होगा, तो उसका आगे 0, तो ओवरऑल आपको कितना है 120 के ऊपर वाले फॉर्मूले से मिलता है।
और मिलेगा भी, क्योंकि दोनों एक ही चीज के फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद हमसे जो पूछा गया था सब एफिशिएंसी, तो सब एफिशिएंसी के फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से पता है। पहला आपका क्या है कि स्टैंडर्ड हवा माइनस रिवर्स एक्चुअल हवा इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। और दूसरा आपका देता क्या है, एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर हावर ऑफ स्टैंडर्ड रेट इनटू टोटल स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम बाय। तो स्टैंडर्ड एवरेज रेट हमने निकाल ली, और एक्चुअल आपका 360 आवर, और स्टैंडर्ड कितना है 270, तो आपका रेट कितना आ गया 350, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूले से हमने वही मटेरियल की तरह है, अभी तक आपने पाया होगा कि जो सब जितने भी हैं डायरेक्ट लेबर और उसका सब मटेरियल की तरह है, केवल थोड़े से नाम चेंज हुए और एक फॉर्मूला बनाया वो है यील्ड वेरिएंस वाला, ठीक है। क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया, वो आगे पूछा जाएगा तो हम उसे और अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब इसने जी फॉर्मूलेस के हिसाब से निकाल लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूलास, क्या था आपका फॉर्मूला आपका था स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज एक्चुअल आवर। तो वही जैसा इसने इस फॉर्मूले में अगर पुट अप कर दीजिए आप, तो ओवरऑल आपका जो किसके बराबर आएगा, जो भी आपकी पहले के बराबर आएगा। उसके बाद तो इसमें नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था रेट वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस पहली बात की आप जानते हैं एक्चुअल आवर माइनस वो सॉरी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, ठीक है। तो में उसी के हिसाब से हमने फिगर पुट अप कर दी, सभी फिगर हम ऊपर देख चुके हैं, निकाल चुके हैं अच्छी तरह से, ठीक है। वो पुट अप कर दी जाएगी इस फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा, और उसका आंसर आ गया आपका कितना 40, ठीक है। और इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन भली बात अच्छी तरीके से समझ में आए हो, और आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वाले फॉर्मूले, डायरेक्ट मटेरियल वाले फॉर्मूले और डायरेक्ट लेबर वाले फॉर्मूले अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल एज वेल एज फॉर्मूले वाइज या थ्योरेटिकल हमने दोनों ही अप्रोचेस संग में लेके चले हैं, दोनों को संग में कंपैरिजन करा है। जब हमने जाना है कि हाँ जो फॉर्मूलेज में दिया था कि जी हमारी फिगर आई कहाँ से, यदि हमने फिगर्स पुटअप कहाँ से करी, इसलिए मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे ये तीनों क्वेश्चन। अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट करिए मेरे को इस वीडियो के नीचे, जिससे कि मैं आपको और अच्छी वीडियो दे सकूं, और कोशिश करूंगा मैं आपको अच्छी वीडियो देने की। वैसे मेरे हिसाब से ये बहुत सफिशियंट वीडियो है, इन सभी फॉर्मूलेस को अभी तक जितने भी कराए हैं उन सभी फॉर्मूलेस को अच्छी तरह से समझने की, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करिए एंड लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मैं आपको जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास पहले से पहले नोटिफिकेशन उसका पहुंचे। अब इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय।